आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो यदि तुमने अपने मन में बसा ली तो जीवन में भूलने का दुख कभी नहीं रहेगा, और तुम्हारा मन हर अध्ययन को अपने भीतर ऐसे समाहित करेगा जैसे जल किसी पात्र में भरता है और शांत होकर स्थिर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान भी तभी टिकता है जब मन स्थिर होता है। और आज की ये वाणी तुम्हारे भीतर छिपे उस सामर्थ्य को बाहर लाएगी जो जन्म से ही तुम्हारे साथ है, पर जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, और इसीलिए पढ़ते हो पर समझ नहीं पाते हो, याद करते हो पर याद नहीं रहता, क्योंकि याददाश्त का संबंध रटने से नहीं बल्कि मन की शांति से होता है। और आज मैं इसी मन को स्थिर करने की राह बताने आया हूं, ताकि तुम्हारा अध्ययन तुम्हारी शक्ति बन जाए और तुम्हारी स्मरण शक्ति तुम्हारी पहचान बन जाए। जीवन में कोई भी बीज एक क्षण में वृक्ष नहीं बनता, वह धीरे धीरे धरती में उतरता है, अपनी जड़ों को फैलाता है, अंधेरे में रहता है, फिर एक दिन प्रकाश की ओर बढ़ता है। और यही प्रक्रिया ज्ञान की भी है। जब तुम एक रात में किताब खोलकर सोचते हो कि सब याद हो जाएगा, तो ये भ्रम है, क्योंकि ज्ञान समय मांगता है, मन की स्थिरता मांगता है और अभ्यास मांगता है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे नियम देता हूं जिन्हें यदि तुमने आज से अपनाना शुरू कर दिया तो मन की भूल मिट जाएगी, याददाश्त स्थिर हो जाएगी और अध्ययन तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन जाएगा। पहला नियम यह है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो केवल शरीर नहीं मन को भी साथ लाओ, क्योंकि कई बार होता यह है कि किताब सामने होती है पर मन किसी और दिशा में दौड़ता जाता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी कल्पना की ओर, कभी परिणाम के भय की ओर, और फिर कहते हो याद नहीं रहता। जबकि याद तब आता है जब मन पढ़ाई के साथ जुड़ा हो, और मन तब जुड़ता है जब तुम उसे शांत करो। इसलिए जब भी अध्ययन आरंभ करो, 2-3 गहरी सांस लो, अपने विचारों को शांत करो, अपने मन से कहो कि अब मैं एकाग्रता से पढ़ने जा रहा हूं। फिर किताब खोलो और हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह किसी प्रकाश की तरह तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जब तुम ऐसा करते हो तो वही बातें जो पहले 10 बार में भी याद नहीं होती थी, अब एक बार में समझ में आने लगती हैं, क्योंकि मन और ज्ञान का संबंध जुड़ जाता है। दूसरा नियम यह है कि कभी भी किसी भी विषय को रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि रटना केवल बाहरी स्मृति बनाता है जो कुछ ही समय में मिट जाती है, जबकि समझ वास्तविक स्मरण शक्ति को खोलती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम जानना चाहते हो कि किसी प्रक्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो उसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि मन में दृश्य की तरह देखो। जैसे जब तुम सीखते हो कि बादल कैसे बनते हैं तो उसे महसूस करो, सूरज की गर्मी को सोचो, जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया को सोचो, भाप के उठने को सोचो, बादलों के बनने को सोचो और वर्षा के बरसने को महसूस करो। जब ज्ञान अनुभव बन जाता है तो उसे भूलना संभव ही नहीं रहता, क्योंकि अनुभव कभी मिटता नहीं, अनुभव मन की गहराई में बस जाता है। तीसरा नियम यह है कि जो भी पढ़ो उसे समय समय पर दोहराओ, और यदि संभव हो तो किसी को समझाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को ज्ञान समझाते हो तो तुम्हारा मन उस ज्ञान की गहराई में उतरता है और तुम्हारा दिमाग उसे स्थायी रूप से संजो लेता है। यदि आज तुमने कोई अध्याय पढ़ा है तो अगले 24 घंटे में उसे दोहराओ, फिर कुछ दिनों बाद फिर दोहराओ। ये क्रम दिमाग में गहरी पकड़ बनाता है, और यही दोहराव स्मरण शक्ति का सबसे गुप्त रहस्य है। अध्ययन के साथ साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है, इसीलिए हर सुबह कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मन से धीरे धीरे कहो कि मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है, मैं हर ज्ञान को समझने में सक्षम हूँ। जब मन शांत होता है तो विचार स्थिर होते हैं, और जब विचार स्थिर होते हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ हल्का भोजन लो, क्योंकि दिमाग को भारीपन नहीं चाहिए, उसे ऊर्जा चाहिए और स्वच्छता चाहिए। अध्ययन के समय भारी भोजन थकान पैदा करता है, जबकि हल्का भोजन मन को एकाग्र बनाता है। जब कभी थकान लगे तो पढ़ाई से नाराज मत होना, बल्कि मुस्कुराकर कहना कि आज मैंने कल से थोड़ा अधिक सीखा है और आज मैं कल से थोड़ा अधिक भीतर बढ़ा हूँ। विद्यार्थी जीवन साधारण समय नहीं
ये वो समय है जहाँ मन की शक्ति भविष्य का मार्ग बनाती है। और जब तुम इस आयु में एकाग्रता सीख लेते हो, समझ को अपना लेते हो और दोहराव को अपना नियम बना लेते हो, तब भविष्य स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाता है। अध्ययन को बोझ मत समझो, ये तो अपने मन को ऊंचा करने की साधना है। किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, ये जीवन का मार्ग है। हर पृष्ठ में एक दिशा है, हर पंक्ति में एक शिक्षा है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो ये न सोचो कि तुम्हें याद करना है, ये सोचो कि तुम्हें समझना है। और जब मन समझने लगता है तो भूलना समाप्त हो जाता है। ज्ञान तब स्थिर होता है जब मन शांत हो। ज्ञान तब टिकता है जब मन जुड़ा हो। ज्ञान तब फलता है जब मन दोहराता हो। आज से यदि तुमने ध्यान रखा कि मन स्थिर रखना है, विचार शांत रखना है, अध्ययन को अनुभव बनाना है और ज्ञान को दोहराकर अपने भीतर गहराई में उतारना है, तो तुम्हारी स्मरण शक्ति साधारण नहीं रहेगी। आज ये वाक्य अपने मन में हमेशा के लिए बसा लो। मेरी सीख स्पष्ट है और स्थिर है। मेरी स्मरण शक्ति मजबूत है। मैं जो समझता हूं वह कभी नहीं भूल सकता। और मेरा मन अध्ययन के हर शब्द को अपने भीतर प्रकाश की तरह धारण करता है। और अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। क्योंकि जब तक अध्ययन अनुभव नहीं बनता तब तक वह मन में स्थिर होकर नहीं बैठता। और हर विद्यार्थी का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि पढ़ता है पर समझ नहीं पाता, समझता है पर टिकता नहीं, और टिकता है तो समय आने पर याद नहीं रहता। और हम इसी भूल भुलैया में घूमते रहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मन की एकाग्रता ही वह चाबी है जो इस भूल को समाप्त कर देती है। जब मन जल की तरह शांत होता है तो हर शब्द उसमें ऐसे बसता है जैसे किसी तालाब में गिरा हुआ दीप अपनी रोशनी को चारों ओर फैला देता है। और इसी रोशनी की ज़रूरत अध्ययन को होती है। कई विद्यार्थी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तेजी से पन्ने पलटते हैं, पर मन की धीमी गति को कभी नहीं देखते। जबकि ज्ञान तेजी में नहीं ठहरता, ज्ञान स्थिरता में बैठता है। इसलिए जिस क्षण तुम मन को धीमा करना सीख लेते हो, उसी क्षण तुम याद रखना भी सीख लेते हो। मन को धीमा करने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों को समझना। जब तुम धीरे धीरे सांस अंदर लेते हो और धीरे से बाहर छोड़ते हो तो मन का उतावलापन शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम होने लगता है और मन एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां अध्ययन अपने आप भीतर उतरने लगता है। इसलिए हर अध्ययन के पहले कुछ क्षण केवल श्वास के लिए रखो। इन छोटे छोटे क्षणों में ही बड़ी स्मरण शक्ति जन्म लेती है। और याद रखो कि अध्ययन कोई आवाज नहीं बल्कि मौन की प्रक्रिया है। जब मन भीतर शांत होता है तभी शब्द मन में टिकते हैं। यदि मन में शोर है तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। इसलिए मन को शांत करने की कोशिश किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी क्षमता के लिए है। और जब तुम अपने मन को साफ रखते हो तो स्मरण शक्ति साफ हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन समय कम होना समस्या नहीं। समस्या यह है कि समय को मन की भटकना खा जाती है। यदि मन भटकना छोड़ दे तो कम समय भी बहुत होता है और कम पढ़ाई भी बहुत गहरी हो जाती है। इसलिए यदि तुम सच में याद रखना चाहते हो तो मन को भटकने का मौका ही मत दो। जब भी मन किसी और दिशा में जाए तो उसे धीरे से वापस लाओ और कहो कि अभी मेरा काम अध्ययन है। और यही संवाद मन को अनुशासित करता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा नियम बताता हूँ जो स्मरण शक्ति को अत्यंत आवश्यक ऊर्जा देता है। और वह नियम है अध्ययन के अंतरालों का सही उपयोग। जब तुम लगातार बहुत देर तक पढ़ते हो तो मन थकने लगता है और थका मन भूलने लगता है। इसलिए कुछ समय पढ़ाई करने के बाद कुछ समय अपनी आंखें बंद करके शांत बैठो। मन को कुछ क्षण विश्राम दो ताकि मन फिर से ताजा हो जाए। यह विश्राम
समय की बर्बादी नहीं, ये मन की ऊर्जा को संरक्षित करने का तरीका है। और जितना ऊर्जा भरा मन होगा उतनी ही अच्छी याददाश्त बनेगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना अधिक समझते हो उतना अधिक याद रहता है, और जितना अधिक धीरे धीरे पढ़ते हो उतना अधिक स्थायी बनता है, क्योंकि मन के भीतर केवल वही उतरता है जिसे मन समय देता है। इसलिए मन को समय दो, ज्ञान को समय दो, और स्वयं को समय दो। अब मैं कठिन अध्ययन के समय की एक गहरी तकनीक बताता हूँ, जिसे यदि तुमने आज से अपना लिया तो अध्ययन तुम्हारी थकान का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति का मार्ग बन जाएगा। और वो तकनीक है अपनी पढ़ाई को अपने शब्दों में कहना। जब तुम किसी अध्याय को अपने शब्दों में बोलते हो तो वह सीधे दिमाग के गहरे हिस्से में उतरता है, और फिर वो बात फिर कभी नहीं भूलती, चाहे कितने भी महीनों बाद पूछ ली जाए। मन को अपने शब्दों की आदत डालो, क्योंकि मन वही याद रखता है जो वो स्वयं बोलता है। इसलिए जो भी सीखो उसे अपने शब्दों में कहो, उसे अपनी समझ के अनुसार समझाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन केवल याद नहीं रखता, बल्कि ज्ञान को अपना लेता है। अब विचार करो कि पूरे दिन में कितने क्षण ऐसे होते हैं जब मन शांत होता है। लगभग बहुत कम। और यही कारण है कि याददाश्त कमजोर पड़ती है। लेकिन यदि हर दिन तुम केवल 10 मिनट मन को शांत करने का अभ्यास कर लोगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति में इतना परिवर्तन होगा कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। और यही वास्तव में अध्ययन का रहस्य है। अब मैं तुम्हें अध्ययन का अंतिम और अत्यंत आवश्यक नियम बताता हूँ, और वह है स्वयं पर विश्वास। याददाश्त का आधा बल मन से आता है और आधा विश्वास से। जब तुम सोचते हो कि तुम याद नहीं रख सकते, तब वास्तव में मन अपनी शक्ति को खो देता है। लेकिन जब तुम अपने आप से कहते हो कि मैं सब सीख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरा मन स्थिर है, तब मन उस दिशा में काम करने लगता है जिसे तुमने उसे बताया है। इसलिए आज से यह वाक्य अपने मन में स्थापित करो कि मैं जो सीखता हूँ उसे समझता हूँ, और मैं जो समझता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। अब धीरे धीरे ये विचार अपने भीतर बसाओ कि अध्ययन तुम्हारे लिए बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये यात्रा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और बाहरी परीक्षा तो केवल एक दिन की होती है, पर आंतरिक परीक्षा हर दिन होती है। और यदि तुम अपने मन को हर दिन स्थिर करते हो तो कोई भी परीक्षा तुम्हारे सामने कठिन नहीं रह जाएगी। अब इस वाणी को यहीं समाप्त करते हुए अपने मन से ये संवाद करो कि आज मैंने अपने अध्ययन की दिशा बदली है, मैंने अपने मन को समझा है, मैंने अपनी स्मरण शक्ति को नया मार्ग दिया है। और आज से मेरा अध्ययन अनुभव बनेगा, आज से मेरा अध्ययन समझ बनेगा, आज से मेरा अध्ययन शक्ति बनेगा। और आज से भूलने का भय समाप्त होगा।